अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। आइए करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। जो एडिशन का सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है बेसिकली हमारे पास ये क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारे पास a प्लस बी ये जो है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ये हमारे पास इक्वल होना चाहिए a प्लस बी है यानी कि हमारे पास -3 + 5 हमारे पास 2 आंसर आता है इज इक्वल टू 2। यानी सिंपल बस सिर्फ वो उस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं जिसमें एडिशन या एडिशन और उसमें जिसमें एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर उसमें है, दोनों में सिंपल यानी प्लस माइनस अगर उसमें हो रहा है तो उसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास डिजिट्स जो थे उसमें हम प्लस भी कर सकते थे और माइनस भी कर सकते थे, मगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का शर्त क्या है कि इसमें जो है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। अगर इस तरह है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है तो हम उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएंगे। यानी कि अगर हम देखते हैं 2 + 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 + 2 और यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गया। प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड जो थी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास सिर्फ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए करना था, मगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 डिजिट आ गए। 3 डिजिट क्या है, हमारे पास a है, b है और c है। वो क्या होगा, a प्लस बी होल ब्रैकेट प्लस c होगा इज इक्वल्स टू a प्लस सी होल ब्रैकेट प्लस b होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल हमारे पास इधर जैसे 2 + 2 + 2 इज इक्वल्स टू 2 + 2 या फिर आप इस तरह मान लें कि 2 और यहाँ पर 2 + 2 ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास a प्लस बी हो गया, ये हमारे पास c हो गया। यहाँ पर उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास a हो गया और ये हमारे पास b और ये हमारे पास c होगा। तो ये हमारे पास a प्लस बी और इस तरह होगा, ठीक है। ये होल ब्रैकेट हो गया इस तरह। थर्ड डिजिट जिसमें 3 डिजिट आ जाते हैं वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ये है कि भाई अगर हम एक डिजिट लेते हैं, सबसे फॉर एग्जांपल हम a ले रहे हैं, तो अगर हम a के साथ 0 प्लस करें हमारा a आंसर आए, या फिर 0 + a करें हमारा a आंसर आए, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी। यानी कि एग्जांपल हमारे पास बुक में जो एग्जांपल है वो ये है कि a + 0 इज इक्वल्स टू a और उसके बाद इज इक्वल्स टू 0 + a इज इक्वल्स टू a। यानी कि अगर हम इसको करते हैं तो हमारा, अगर हम इसको a + 0 इज इक्वल्स टू a आता है और या फिर 0 + a करते हैं और ये a आता है, तो हम उस आइडेंटिटी को क्या कहेंगे, उस आइडेंटिटी को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। यानी कि एग्जांपल 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 0 + 1 हमारा क्या आंसर आएगा। हम अगर ये भी करें तो ये आंसर आ रहा है, ये भी करें तो हमारे पास यही आंसर आया, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। 4 हमारे पास था एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव इनवर्स में हमारे पास क्या है, जैसे अगर हम a अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, हमारे पास प्लस a अल्फ़ाबेट ब्रैकेट a माइनस अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू 0 बनता है। और फिर उसके बाद अगर हम इस तरह करके -a अल्फ़ाबेट प्लस a अल्फ़ाबेट 0 बनता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक अल्फ़ाबेट के साथ या इंटीजर यानी 1 2 3 के साथ ऐसा कुछ ऐड करें कि उसको ऐड करने पर 0 आंसर बस उसका आना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो यहाँ पर जैसे +5 - 5 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, और अगर हम करें -5 + 5 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये हमारे पास फिर एडिटिव इनवर्स बनेगा। प्यारे दोस्तों, हमने जो 5 प्रॉपर्टीज की हैं वो हमारे पास एडिशन के थे। अब हम वही प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के करेंगे। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसमें हमने ऐसे 2 इंटीजर्स, ऐसे 2 टर्म लेने हैं
कि उसमें अगर हम चाहे उन दोनों दो टर्म लेने हैं, चाहे वो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो या माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। यानी कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं -3, ये मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, और यहाँ पर 5 करें तो हमारे पास -1 5 आ गया। या फिर हम लेते हैं कि 2 और यहाँ पर हमारे पास आ गया -4, तो इज इक्वल टू -8 आंसर आ गया। ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। दोस्तों हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कि ए बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें वो आंसर आए कि वो आंसर हमारे पास आए, और फिर उसके एक आंसर आए और फिर उसके बाद बी प्लस ए करें तब भी वही आंसर आए। तो हम यहाँ पर जब एग्जांपल लेंगे, यानी कि ये हमारे पास ए हो गया और यहाँ पर ये हमारे पास बी हो गया। जब ये हमने किया तो 2 3 6 आ गया, ये कॉमा लगाया या फिर इज इक्वल्स टू हम अगर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास बी हो गया और ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास ए हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास 6 आया। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो गया। प्यारे दोस्तों हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव में हमारे पास सिर्फ अल्फ़ाबेट ए बी था, जहाँ पर एसोसिएटिव में हमारे पास जिस तरह एडिशन में ए बी सी था, इस तरह यहाँ पर भी, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी होल ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल्स टू, उसके बाद हमारे पास ए प्लस ए इंटू सी इंटू बी। तो यानी मेरे कहने का मतलब अब अगर हम इधर करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 2 इंटू 2 अगर हम करते हैं, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, हम अगर फिर यहाँ पर 2 इंटू 2 करते हैं तो हमारे पास ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास सी, फिर ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास सी। तो ये हमारे पास 4 इंटू 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 इंटू 4 आएगा, तो 8 इज इक्वल्स टू 8 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारे दोस्तों हमारे पास जो 4 आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास, यानी अगर हम एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, अगर हम उसको 1 से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने कि वही आंसर आए, तो अगर वही आंसर चाहिए हम सिर्फ 1 से ही कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जैसे a इंटू 1 करेंगे तो a आएगा, और इज इक्वल्स टू जब हम उसके बाद 1 इंटू a करेंगे तो वही आएगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये हमारे पास a था और ये हमारे पास 1 का एग्जांपल आप ले रहे हैं, ये हमारे पास 1 ही आएगा, यानी कि सॉरी वो a ही आएगा जब a आएगा। और अगर हम इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास 1 आ गया और ये हमारे पास a हो गया, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास जो 5 प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास है। यानी कि अगर हम ये कहते हैं यहाँ पर हमारे पास, अगर हम इस तरह करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये a है और ये हम इसको हम यहाँ पर माइनस आप लगा लें, ये हमारे पास -1 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, -a आएगा। ये -a आएगा, उसके बाद अगर ये हमारे पास -1 है और ये हमारे पास a है, तो आंसर क्या आएगा, अगर a इंटू -1 करेंगे तो -a आएगा, फिर -1 इंटू a करेंगे तो -a आएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। दोस्तों हमारे पास पेज नंबर 41 पे प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो पहला वाला जो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ये है कि a इज इक्वल्स टू a। जो सेकंड हमारे पास a इज इक्वल्स टू a का मतलब ये है कि 1 इज इक्वल्स टू 1 या 2 इज इक्वल्स टू 2, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि इफ़ a इज इक्वल्स टू b देन b विल बी इक्वल्स टू a, यानी कि a इज इक्वल्स टू b देन b will be equals to a। ये हमारे पास आ गया। जब ये हमारे पास आ गया तो आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, हम ये कहेंगे कि 2 is equals to 2 देन हमारे पास क्या आएगा, 2 is equals to 2। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। दोस्तों ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास कहा जा रहा है कि a is equals to b and b is equals to c, then a is equals to c, यानी कि a is equals to c
एंड b इज इक्वल्स टू c। b दोनों जगह में इस्तेमाल किया गया है। a इज इक्वल्स टू b, b इज इक्वल्स टू c। हमारे क्या होगा, हमारे पास a इज इक्वल्स टू c बन जाएगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या जा रहा है, a इज इक्वल्स टू b। अगर a इज इक्वल्स टू b है यानी कि फिर हमारे पास क्या होगा, a प्लस सी इज इक्वल्स टू b प्लस सी। ये इक्वल्स टू क्या होगा, a इज इक्वल्स टू b। 5 जो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम कहते हैं कि a इज इक्वल्स टू b तो हमारे पास क्या आएगा कि ac इज इक्वल्स टू bc, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर हम ये कहते हैं इफ a प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस सी इज इक्वल्स टू b प्लस सी, देन a इज इक्वल्स टू b। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है a प्लस सी इज इक्वल्स टू b प्लस सी, ये हमारे पास a प्लस सी हमारे पास बनाता है, सॉरी हमारे पास a इज इक्वल्स टू b बनाता है। a प्लस सी इज इक्वल्स टू b प्लस सी, ये हमारे पास a इज इक्वल्स टू b बनाता है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाला एडिशन का था, तो हम ये कहेंगे कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अगर है तो हम कहेंगे कि c इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, c इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल्स टू b होगा, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई सी। ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास a इज इक्वल्स टू b हमारे पास बनाएगा मल्टीप्लिकेशन में। प्यारे दोस्तों, हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कहा जा रहा है कि भाई हमने प्रॉपर्टीज बतानी है। तो प्रॉपर्टीज आइए बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर हमारे पास ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर हमारे पास है ट्राइकोटमी, क्योंकि x इज लेसर देन y, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेसर देन y और इक्वल्स टू y। फिर हमारे पास a b इज इक्वल्स टू b है, ये हमारे पास है एसोसिएटिव, ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नीचे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई नाम दो के ये लिखा हुआ, ये सॉल्व करके हमारे पास देखिए इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, या अगर हम देखें इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो है
नीचे प्लस माइनस करके हमारे पास आंसर आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी, आप कह रहे कॉमोटेटिव। फिर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कह रहा है ये एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि हमारे पास अगर आपने देखा हो 0 प्लस जो भी होता है और हमारा आंसर वही आता है, तो हम उसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। एडिटिव इन्वर्स हो गया, और ये हमारे पास आंसर ओनली 3y है, आंसर आए तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। दोस्तों हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कहा जा रहा है कि भाई ये 4 पार्ट से आपने ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है या कौन सी प्रॉपर्टी है जी। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर हम a प्लस 0 करते हैं तो हमारे पास वही a आता है, या 0 प्लस a करते हैं तो वही a आएगा। तो हम यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी उसके बाद नीचे हमारे पास है -3/2 इंटू 5 प्लस 7/2 इज इक्वल टू -2/3 इंटू 5 प्लस 2/3 इंटू 5/2। अगर आप देखें ये हमारे पास एक टर्म है 2/3, ये सबसे पहले डिवाइड हुआ है 5 के साथ, उसके बाद डिवाइड हुआ है 7/2, तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर ये पाई तो ऑलरेडी इर्रेशनल है, तो ये प्लस माइनस होकर 0 आ रहा है, तो हम एडिटिव इन्वर्स हो गया। नीचे हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्योंकि एनीथिंग अगर मल्टीप्लाई करें जो आंसर आता है वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। हम अगर प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी आ गया। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास कहा जा रहा है, पार्ट नंबर 5 हमारे पास है -5/8 इंटू -8/5। तो अगर हम देखें, अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 1 जार, ये 1 जार, ये 1 जार, ये 1 जार, हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस माइनस कट जाएगा। जब माइनस माइनस कट गया ओनली हमारे पास 1 आ गया, तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारे पास आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो चुका है। अल्लाह की फजल और रहमत के साथ अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।